हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE टट्स इन हिंदी। हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। सो अब हम पढ़ेंगे थ्रो कीवर्ड के बारे में। सो व्हाट इज थ्रो कीवर्ड? यू हैव ओनली बीन कैचिंग एक्सेप्शन दैट आर थ्रोन बाय जावा रनटाइम सिस्टम। हाउएवर इट इज पॉसिबल फॉर योर प्रोग्राम टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है, अभी तक हम जो भी कोडिंग कर रहे थे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अभी तक क्या हो रहा था कि हम इस तरह से ट्राई ब्लॉक लिखते थे, उसमें जो लाइन में एरर या एक्सेप्शन आने वाला है, सपोज एक्सेप्शन यहाँ पर आने वाला है कि डी सपोज 15 डिवाइड बाई 0, तो इसको हम ट्राई ब्लॉक में रख रहे थे और कैच ब्लॉक में यहाँ से कैच कर लेते थे उस एक्सेप्शन को। तो यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो जाता था, वो जिसमें हम सिर्फ एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कैच कर रहे हैं। मतलब यहाँ होगा क्या कि ट्राई ब्लॉक में इस लाइन पे जब एक्सेप्शन आएगी तो वो थ्रो होगी इस कैच ब्लॉक पे, पर ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, राइट। हमें पता है कि यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाली है, लेकिन इसे थ्रो कौन कर रहा है? हमने तो यहाँ कभी खुद ये एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक पे थ्रो नहीं की। हम कैच ज़रूर कर रहे हैं यहाँ रेफरेंस वेरिएबल ई बना के, जो कि टाइप का है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। मतलब यहाँ कोई कुछ कैच होने वाला है जो ट्राई ब्लॉक में से थ्रो हुआ है, लेकिन जो ट्राई ब्लॉक में से थ्रो हुआ है वो हमने तो थ्रो नहीं किया, फिर भी ऑटोमेटिकली JVM हमारे लिए यहाँ से एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है और हम इस कैच ब्लॉक में एक रेफरेंस वेरिएबल में उसे कैच कर रहे हैं। तो ये प्रोसीजर अब तक होती थी। तो हम इसे रन करके देखते हैं, तो हमारा जो एक्सेप्शन है वो हैंडल हो रहा है। सो जावा सी example डॉट जावा एंड जावा एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। तो ये हमारी तरफ से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन थ्रो हम नहीं कर रहे हैं। तो कई सारे यूज़र के मन में क्वेश्चंस आ सकता है कि अगर हमें खुद थ्रो करना हो, कई सारी ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें हमें हमारी तरफ से एक्सेप्शन बनाना पड़ सकता है। उसे हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे आप कोई ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम बना रहे हैं जिसमें यूज़र को वोट करने के लिए ऑनलाइन वोट करना है, तो उसमें अगर यूज़र का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में रूल है कि 18 ईयर से अबव के लोग ही वोट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इफ़ एज इज़ लेस देन 18 देन थ्रो द एक्सेप्शन, और कुछ आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, या तो उसे सिंपली लॉगिन करवा सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको एक्सप्लिसिटली खुद जो एक्सेप्शन है उसे थ्रो करना होगा। तो ये हम कैसे करेंगे? अब सिंपली इसी एग्जांपल में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस इंट D15 डिवाइड बाई 0, हम खुद एक एक्सेप्शन बना के थ्रो करेंगे। यहाँ क्या हो रहा था कि जावा JVM हमारे लिए इसे थ्रो कर रहा था। अब हम क्या करेंगे? खुद थ्रो करेंगे। तो उसका सिंटेक्स क्या है? थ्रो कीवर्ड देन न्यू। न्यू किस लिए? क्योंकि यहाँ पर हम एक रेफरेंस बनाएंगे। तो वो किस टाइप का होगा? सपोज यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन का हम रेफरेंस बनाते हैं, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। और ये जो मेथड है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये एक्चुअली
दो टाइप्स है उसके। तो पहले इसका जो वर्जन है ये वो एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेता है, और दूसरा जो वर्जन है वो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। तो इसके कंस्ट्रक्टर में दो टाइप के कंस्ट्रक्टर है कि एक जिसमें आप स्ट्रिंग लिख सकते हो, या तो इसमें कुछ भी नहीं दे सकते हो। तो ये पहला वाला हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइड बाय ज़ीरो नॉट पॉसिबल। तो ये हुआ क्या, बेसिकली हम एक थ्रो कर रहे हैं एक एक्सेप्शन जो कौन सी टाइप का है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का, जो यहाँ पर कैच होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमने रेफरेंस किस टाइप का बनाया है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का। और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने पास किया है वो रेफरेंस जिसमें ये कैच हुआ है। तो अब देखिए इसे रन करके देखते हैं जावा। तो देख सकते हैं जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय ज़ीरो नॉट पॉसिबल, जो हमने यहाँ पे पास किया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इन केस आपको ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ ना करना हो तो जावा का कैच मैकेनिज्म भी इसे हैंडल करेगा। देखिए किस तरह। पहले वर्जन में क्या हो रहा था, जो मैं आपको रिपीट करके दिखाऊं तो इस केस में आप थ्रो नहीं कर रहे थे, लेकिन कैच आप कर रहे थे। मतलब कैच हम यूज़र तरीके से कर रहे थे ये एक बनाकर, और थ्रो जेवीएम कर रहा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि थ्रो हम करेंगे और इसको मैनेज हमारा जेवीएम करेगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, ट्राई कैच को हमने रिमूव कर दिया और सिर्फ यही मैसेज रहना दिया। तो जेवीएम का जो खुद का जो मैनेजर है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, वो उसे हैंडल करेगा। देखिए थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय ज़ीरो नॉट पॉसिबल हमने ये किया। अब इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय ज़ीरो नॉट पॉसिबल। इस तरह पे यहाँ पर चेंज भी कर दे कुछ, अगर आपको चेंज देखना है तो। एक्सेप्शन हैंडल बाय जेवीएम, आप सिर्फ थ्रो कर रहे हैं। तो अब जब इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लॉन्ग अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल बाय जेवीएम। तो ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। अब एक और तरीका देखते हैं थ्रो कीवर्ड की मदद से। हम इस लाइन को हटा देते हैं। तो ये अब सिंपल जावा का बेसिक स्ट्रक्चर रह गया है बाकी। तो ये जो क्लास है, मतलब मेन मेथड के बाहर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो वो ऑब्जेक्ट पब्लिक स्टैटिक वो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप का। सपोज इसे बनाया, नाम दिया हमने AE, और उसको न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अब जो मैंने बताया कि जो थ्रो कीवर्ड के साथ जो मेथड होती है उसका दो वर्जन होता है, पहला जो स्ट्रिंग लेता है और दूसरा कुछ भी नहीं लेता। तो वो हम ट्राई करेंगे। तो अब हम लिखेंगे थ्रो AE हमने जो नाम दिया है। अब देखिए हम हैंडल नहीं करेंगे, जेवीएम इसे हैंडल करेगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम अभी देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहे हैं एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो हमने यहाँ दिया था। अब इसको आप खुद भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे इसको कुछ नहीं करना, हमें एक ट्राई ब्लॉक के अंदर ले लेना है। ट्राई, इस थ्रो AE को हटा के यहाँ से यहाँ रख देंगे, और कैच ब्लॉक में
अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई से हम इसे कैच कर लेंगे और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट println और यहाँ पर आप मैसेज दे सकते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन occurred। तो इसे अब रन करके देखते हैं हम। यहाँ कुछ नहीं, बेसिकली आप इसे हैंडल कर रहे हैं JVM की जगह पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन occurred। तो यहाँ हुआ क्या कि ट्राई ब्लॉक में हमने खुद एक्सप्लिसिट थ्रो किया एक्सेप्शन को और यहाँ पर हम इसे हैंडल कर रहे हैं। तो इस तरह से होता है थ्रो। अब एक और ट्विस्टेड एग्जांपल है थोड़ा, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं कुछ सिंपल ही यहाँ पे एक ही चेंज करूँगा, ये जो न्यू है इसे हटा दूँगा और यहाँ पे इस AE को थ्रो करूँगा और JVM इसे हैंडल करेगा। तो आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और सोचिए कि एक्सेप्शन आएगी, ये श्योर है, रन टाइम एक्सेप्शन आएगी, लेकिन किस टाइप की आएगी। तो आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और सोचिए कि ये किस टाइप की एक्सेप्शन आएगी और फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आई होप आपने सोच लिया है। अब कई लोगों ने सोचा होगा कि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन का रेफरेंस है तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएंगी, लेकिन इस एग्जाम्पल में होगा कुछ और। यहाँ पर आएंगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। पहले मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा कि क्यों नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। जावा सी जावा, तो आप देख सकते हैं एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा लैंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो क्यों नल पॉइंटर एक्सेप्शन आई? इसका रीज़न ये है कि ये जो हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, तो ये हमने AE नाम का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, ना कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है इस तरह से, लेकिन हमने यहाँ न्यू को यूज़ नहीं किया, इसलिए सिर्फ अरिथमेटिक और AE लिखना एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। तो रेफरेंस वेरिएबल हमने बनाया और वो है क्लास के अंदर, और वो भी स्टैटिक। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर स्टैटिक मेंबर होते हैं, वो होते हैं नल। तो इसलिए हमने जो सेकंड वीडियो था उसमें दिखा था कि एक स्ट्रिंग थी सपोज S नाम की, और उसमें आप कुछ भी असाइन ना करो, S इज इक्वल टू नल है, और आप S की सपोज लेंथ फाइंड करने की कोशिश करो, तो यहाँ पर आता था नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो सेम यही कारण यहाँ पर भी है कि स्टैटिक मेंबर क्लास का अगर उसमें कुछ असाइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है नल। तो रेफरेंस वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट क्लास में नल होते हैं, और अगर आप उस पर कुछ परफॉर्म करते हैं तो वो होगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो आप इसे रन करेंगे तब आपको दिखाई देगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन अगर आप इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नल नहीं होते। इसलिए आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा कि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपने थ्रो की है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन लैंग जावा अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो बेसिकली हमने पढ़ा क्या कि थ्रो का यूज़ क्यों करते हैं हम। थ्रो इज़ यूज टू इन्वोक एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली, मतलब हमें खुद जब एक्सेप्शन को थ्रो करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। और थ्रो मैक्सिमम यूज़ होता है जब हमें यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बनानी हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वोटर्स वाला, कि अगर वोटर्स की एज 18 ईयर्स से बिलो है तो आप वहाँ पर एक्सेप्शन देंगे बिलो
द एज एक्सेप्शन, और इस तरह से आप इसे पास करेंगे। जो यहाँ पर आपने किया था ना पहले, इसे अब हटा देते हैं। और यहाँ पर आप पहले इस तरह से कर रहे थे, थ्रो न्यू एरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पर कोई जो भी आपको स्ट्रिंग देनी थी वो दे रहे थे। तो इस उसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको एज चेक करनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इफ़, अब एज वेरिएबल ऊपर बना है वो समझ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो इफ़ एज लेस देन 18 तो आप थ्रो करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर एरिथमेटिक की जगह हम लिखेंगे बिलो द एज एक्सेप्शन। लेकिन इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये भी बिलो द एज एक्सेप्शन आपको डिक्लेयर करने के लिए कुछ और प्रोसीजर करनी पड़ती है। वो हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन इसके एक दो वीडियो बाद जब देखेंगे तब समझेंगे। लेकिन थ्रो का यूज़ ये है कि आपको अपने खुद से एक्सेप्शन को थ्रो करना है तो आप थ्रो कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है कि थ्रो और थ्रोएबल इंस्टेंस। यहाँ पर थ्रोएबल इंस्टेंस क्यों लिखा है? क्योंकि आप जो इंस्टेंस को यहाँ थ्रो कर रहे हैं, न्यू लिखकर आप यहाँ पर कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये इंस्टेंस है। यहाँ पर आप सिंपल लिख दे सपोज कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो ये एक इंस्टेंस है, ठीक है। न्यू एरिथमेटिक, ये थ्रोएबल होना चाहिए। अब थ्रोएबल होने का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पर लिखा भी है, हियर थ्रोएबल इंस्टेंस मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रोएबल। ये थ्रोएबल एक्चुअली एक क्लास है, तो उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही आप यहाँ थ्रो कीवर्ड से कुछ थ्रो कर सकते हैं। तो अगर हमें यूज़र डिफाइंड बनाना है तो हमें पहले यहाँ पर जो हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन बना रहे थे, जैसे बिलो द एज एक्सेप्शन, तो इस बिलो द एज एक्सेप्शन को हमें पहले डिफ़ाइन करना होगा, मतलब कि इसे थ्रोएबल बनाना होगा। तो वो हम इनहेरिटेंस के चलते बनाते हैं, तो हम इसे यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन में देखेंगे। लेकिन आप इतना तो समझ गए होंगे कि थ्रो का यूज़ होता है एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए। अब हमारी तरफ से हम खुद एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं तो उसे किस कीवर्ड से करते हैं? थ्रो कीवर्ड से। और रूल ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट ही थ्रो करते हैं ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए वो थ्रोएबल होना ज़रूरी है। तो इसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसे मैं पूरी तरह से समझा सका हूँ कि थ्रो कीवर्ड का मतलब क्या है। आप इसको एक दो बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आपको पूरा कंसेप्ट थ्रो कीवर्ड का समझ में आ जाएगा। और मैंने जितने एग्जांपल दिखाए इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें अपने लैपटॉप या पीसी में। और इसके अगले वीडियो में हम सीखेंगे थ्रोस कीवर्ड को, जो कि ये है थ्रोस कीवर्ड, तो इसके बारे में समझेंगे। ये थ्रो कीवर्ड थोड़ा सा सिंपल है, थ्रोस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसको मैं थोड़ा डीपली टच करके सिखाऊंगा। सो अगला वीडियो देखना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ with CSE Touch in Hindi. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe our channels and videos, and happy coding.